हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज आपको क्या पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज इस लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस। और साइंस में हम लोग लेंगे केमिस्ट्री। बायोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और केमिस्ट्री भी अब हम लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को डर है कि एग्ज़ाम आ रहा है पास। तो डरने की क्या है बात जब अनुराग सर हैं आपके साथ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आपको फिर से मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ अनुराग कुमार मिश्रा फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री चैनल में। तो आज हम लोग इस लेक्चर 1 में क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेक्चर 1 हमेशा इंट्रोडक्टरी वीडियो होता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर आगे नए लेक्चर्स में हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे इसी के साथ हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी के लेक्चर में भी यही बताया था कि जब भी कोई नया शब्द आपको दिया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, व्हाट आर दे दोज। मीन्स वो क्या है, वो शब्द क्या है, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर भी वही है, ये एटम्स है। ठीक है, ये एटम है। और ये क्वेश्चन सबसे पहला यही बना कि एटम्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इसको पहले अब हम लोग जान लेते हैं, एटम का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ postulated that if we go on dividing matter we shall get smaller and smaller particles, ultimately a stage will come when we can't divide these particles। आप इस पर मत जाइए, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, सही से समझा देता हूँ कि एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। यहाँ पर देखिए लिखा है महर्षि कन्नड़। एक फ़िलासफ़र थे, फ़िलासफ़र में साइंटिस्ट ही थे तब पहले, तब ये 18th सेंचुरी की बात है, तब फ़िलासफ़र ही कहा जाता था। तो एक फ़िलासफ़र थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। उन्होंने कहा कि कोई एक मैटर हो, मैटर हम लोग जानते हैं एनीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई भी हम मैटर को ले लें, हिंदी में जिसे पदार्थ कहते हैं, हम ले लें उसको और उसको डिवाइड करते जाएं छोटे से छोटे पार्टिकल में। जैसे हमने ये बॉल ले ली, इसको डिवाइड किया, फिर उसको डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड करते करते एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर इतना छोटा चीज़ आ जाएगा जिसको हम नहीं डिवाइड कर सकते, लेकिन इसको तो कर सकते हैं। इतना बड़ा आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसको डिवाइड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तब इन्होंने कहा कि वही स्टेज, जिस स्टेज में हम इन पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, अभी एटम जो होता है, अब आप सोच रहे हो सर आप तो एटम बता रहे थे, ये परमाणु कहाँ से बीच में घुस आया। अभी आप आगे देखिए, अभी केवल समझते जाइए कि जो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़ 18th सेंचुरी में, इन्होंने कहा कि जब हम किसी मैटर को डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर हम उन पार्टिकल्स को और छोटा नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तब हम उन पार्टिकल्स को कहेंगे परमाणु। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर एक इंडियन फिलोसफर आए, मैं आपको बता चुका हूँ सब लेक्चर्स में, मैंने आपको बताया कि जब किसी एक चीज़ पर कोई डिस्कवरी कर देता है तो पूरे साइंटिस्ट उस पर पीछे कर लेते हैं, मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा। यहाँ पर भी वही हुआ। इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ ने तो अपना हुनर दिखा दिया, तो पाकुदा कात्यायामा क्यों पीछे रहे। उन्होंने कहा मैं भी अपना हुनर दिखाऊंगा। ये आए और इन्होंने भी कहा, थोड़ा सा बताया कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स, ठीक है, ये जो एटम्स है ये एटम्स है, उन्होंने कहा ये जो एटम्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि एक फ्रीली ही एग्जिस्ट करें, कि अकेले ही एग्जिस्ट करें, कभी कभी एक साथ भी एग्जिस्ट करते हैं। आपने शायद लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में सॉरी, पढ़ा हो कि जब दो एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो ये वही कहना चाह रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि एटम फ्रीली ही मूव कर रहा हो, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है,
देख लेते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है उसे भी पढ़ लेते हैं। इन अदर इंडियन फिलोसफर पाकुदा कात्यायामा elaborated मीन्स गिव this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। तो इन्होंने ये भी कहा कि ये जो एटम्स होते हैं ये एक साथ जब मिल जाते हैं तब यही मैटर बना देते हैं। मीन्स जो आपके महर्षि कन्नड़ ने कहा कि जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो परमाणु बनेगा, और इन्होंने कहा कि जब हम उन्हीं परमाणु मीन्स एटम को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वही मैटर बनाता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर कहीं परमाणु बोल रहे हैं कहीं एटम। बच्चों, ये जो इंडियन फिलोसफर थे इन्होंने ही नाम परमाणु दिया, तब एटम शब्द नहीं आया था। बाद में इसको एटम नाम दिया दूसरे साइंटिस्ट ने, वो हम आगे पढ़ेंगे। उनका नाम है डिमोट्रियस और लेव्यूजियर, ठीक है। उनको हम आगे देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। एटम्स को ही परमाणु कहते हैं और परमाणु को ही एटम कहते हैं। आपने एटम बम का नाम सुना होगा, जिसे हम परमाणु बम भी कहते हैं, तो उससे आप समझ सकते होंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं एटम क्या है। एटम हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया कि एटम क्या होता है। एटम को ही हम परमाणु कहते हैं और परमाणु को ही एटम, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जो महर्षि कन्नड़ थे उन्होंने परमाणु नाम दिया था, बाद में डिमोट्रियस आए और लेव्यूजियर आए, एंटोनी एल लेव्यूजियर, उन्होंने इसका नाम एटम कर दिया था, ठीक है। तो वही चीज़ तो हुआ सेम। तो एटम क्या होता है या परमाणु क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम क्या है, हमने देखा कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। महर्षि कन्नड़ ने, हमारे फिलोसफर जी ने बताया था कि एटम ऐसा पार्टिकल है जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटम क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल मीन्स जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता ऑफ मैटर। जो भी मैटर है उसका एक इंडिविजुअल पार्टिकल है छोटा सा, जिसको अब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एकदम ओके हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आर एटम्स। बोलिए, जोर से बोलिए, एक बार जोर से बोल दीजिए कि हाँ सर को भी लगे कि हमारी मेहनत कामयाब हो चुकी है। एक बार बोलिए, क्या आपको एटम समझ में आया। बहुत बढ़िया, आशा है कि आपको ये एटम्स या परमाणु समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैंने जैसा आपको बताया कि बाद में लेटर एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स। बाद में ये जो डेमोस्ट्रियस आए, इन्होंने इन्हीं पार्टिकल्स को जो परमाणु थे, परमाणु, ठीक है, इनको इन्होंने क्या कहा, एटम्स कहा, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर आप लेविज़र का भी नाम ले रहे थे, वो इसमें नहीं है। बच्चों, एनसीईआरटी में आपको लेविज़र का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप अदर बुक पढ़ोगे, थोड़ा सीबीएसई बोर्ड्स की अदर बुक पढ़ोगे, लखमीर सिंह की आप पढ़िए, तो उन पर उनका नाम दिया हुआ है कि उन्होंने भी कहा था परमाणु को नया नाम एटम दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब समय आ चुका है कि हम आपका क्विज ले लें और आपकी परीक्षा ले लें कि आप इस वीडियो से समझ पाए हैं या नहीं, मेरी मेहनत कामयाब हुई है या नहीं, वो तो अब पता चलेगा, असली राज खुलेगा। तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरी मेहनत कामयाब हुई है और बच्चे सही से पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, फर्स्ट मैन टू गिव नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ध्यान से सुनिएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का पहला नाम किसने दिया, पहला नाम किसने दिया। ये नहीं कि उसको नाम बदला कि नहीं, ये सब नहीं, पहला नाम किसने दिया। एकदम ध्यान से रखिएगा और ध्यान से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लेविज़ियर एंड जोसेफ एलप्रॉस्ट, सॉरी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 2 बार लिख गया। यहाँ पर होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजन होगा, जो 2 लॉ दिए गए थे लेविज़ियर और जोसेफ एलप्रॉस्ट के द्वारा, उन दोनों लॉस को हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स की डिस्कवरी किसने की, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस भी आप बना लीजिएगा और नोट्स भी आप बनाते रहिएगा, ठीक है।
जल्द ही हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है लेकिन आपको ज़रूर देंगे। वैसे तो आप नोट्स बना लेंगे, आप लोग समझदार बच्चे हैं। वीडियो अगर आपको समझ आ गई होगी तो आप इसे ज़रूर बना लेंगे। तो ये हमारा लेक्चर 2 का प्लान है। तो अब आप अपनी ड्यूटी निभाइए। हमने अपनी ड्यूटी कर दी। आपकी ड्यूटी क्या है आप जानते हैं। लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो आई होप आप अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, नोट्स बनाएंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू अलॉट। बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू अलॉट।